प्यारे बच्चों, सुहाना प्री क्लासेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और बताइए आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, आप लोग की हेल्थ कैसी है, आप लोग कैसे हैं? तो बताइए आज हम आपको देखिए, मैंने जैसे कहा था कि मैं राजा रवि वर्मा, राजस्थानी शैली थोड़ा सा बचा हुआ है, राम किंकर वैज और सबरीनाथ गुप्त जो पीछे पढ़ाया हुआ है उसका वन लाइनर प्रश्न करवा के फिर मैं जो है मंडे से अपना टाइम टेबल निर्धारित कर दूंगी। जैसे जैसे क्लासें होंगी उसी हिसाब से क्लासें आपकी चलेंगी। ठीक है बच्चों, तो अपना प्रश्न हम देखते हैं। ऑनलाइन है ये राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा आपकी परीक्षा के लिए मेन पॉइंट है। देखिए इसका कलर थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। मेन पॉइंट है आपके कौन? राजा रवि वर्मा। तो ये जो है इनसे प्रश्न बच्चों तो निश्चित 2-3 आते ही हैं, इसीलिए इनके सारे प्रश्न आप रट डालिए। तो अपना हम टॉपिक देखते हैं। अब देखते हैं राजा रवि वर्मा का जन्म कब हुआ है? 1848, मृत्यु 1906। जब इनकी मृत्यु हुई है तब आपके राम किंकर बैस का जन्म हुआ है। जोड़ के याद करिए तब आपको चीज़ें याद होंगी। आगे राम किंकर बैस भी आपको मैं पढ़ाऊंगी अभी दूसरे क्लास में। तो देखिए राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? केरल राज्य के कोयट्टम, कहीं रहता है कोयम्बटूर, यहाँ लिखा है कोयट्टम शहर के 20 किलोमीटर दूर किलीमन्नूर गांव में। अच्छा, यहाँ किलीमन्नूर ये जो है शहर है कोयट्टम, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ये ग्राम का नाम है इनके किलीमन्नूर। जैसे किसी शहर वो जो राज्य है केरल राज्य है और उसका शहर क्या है कोयल्टम, और जो है इस गांव है, इस गांव से ये थे, इनका मेर किलीमन्नूर है। देखिए प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? प्रथम भारतीय, ये देखिए प्रश्न क्या बना रहा, प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा। ठीक है बच्चों, तो ये राजा रवि वर्मा प्रथम भारतीय चित्रकार के रूप में। अब राजा रवि वर्मा के चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? तो दे देगा हिंदू महाकाव्य ग्रंथ एवं पौराणिक कथाएं, जिसमें से पौराणिक कथाएं ही देता है, हिंदू महाकाव्य ग्रंथ नहीं पूरा देता है। तो इस प्रश्न देखते रहिए अपना। राजा रवि वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इनके चित्रकारी करते थे, मूर्तिकारी नहीं करते थे, केवल चित्रकला। ठीक है। राजा रवि वर्मा की बहन मंगलाबाई किस लिए प्रसिद्ध थी? तो ये सभी चित्रकार, सभी कहाँ प्रसिद्ध है ज़्यादा? सभी जो मुगल काल का है में सभी लोग सभी बनाते थे ना, उसी जो बिशनदास था, बिशनदास जो आपके हैं ये बहुत अच्छा बनाता था सभी। ठीक है, वही है इसकी राजा, यही मंगलाबाई भी वही सभी चित्रकार थी। व्यक्ति चित्र, छवि चित्र भी कहते हैं जिसको, इसी को पोर्ट्रेट कहते हैं। तीन चीज़ें इसी को, एक ही चीज़ को तीन चीज़ें कहते हैं। इसमें भी आप लोग ये तीनों चीज़ें ध्यान रख के रखिएगा। ठीक है बच्चों, पोर्ट्रेट, सभी और वो जो छवि चित्र, तीनों। तो देखिए प्रारंभ में राजा रवि वर्मा की चित्रकला के लिए किसने, प्रारंभ में राजा रवि वर्मा को चित्रकला के लिए किसने प्रोत्साहित किया? तो उनके मामा राज वर्मा। इनके घर में एक परंपरा थी बच्चों की, ये जो है माता के घर पे सब लोग रहते थे, जिसे मातृसत्ता, जैसे नहीं रहता मातृसत्तात्मक प्रथा थी, जहाँ वहाँ पे जो है इनकी माता अपने भाई के घर रहती थी, तो इनका पालन पोषण वहीं हुआ था इनके मामा के यहाँ। उनके यहाँ के रिवाज था कि वहाँ पे जो है लड़कियाँ अपने मायके में रहती थी, तो ये इसीलिए इनका सारा वहाँ राज वर्मा इनके मामा थे। चाचा मामा दोनों लिखा है, लेकिन मामा राज वर्मा थे इनके। देखिए राजा रवि वर्मा ने प्रारंभिक कला शिक्षा किस शैली से प्राप्त की? तो तंजौर में, जहाँ नहीं कहते हिंदी देवी देवताओं का ज़्यादा होता है तमिलनाडु, तो वही तंजौर है, तंजौर से। ये किलीमन्नूर तो उसी के अंतर्गत लगभग उधर साइड से है। देखिए तंजौर कला से, तो जहाँ से जन्मे थे उसी कला से प्रभावित भी, प्रारंभिक कला शिक्षा भी वहीं से प्राप्त की थी राजा रवि वर्मा ने। राजा रवि वर्मा के माता और पिता का क्या नाम था? उमा अम्बा और इजू माविल, नील कातम भट्ट त्रिपद। ये तमिलनाडु वाले लोगों का नाम भी अजीब रहता है, उमा अम्बा और इमू माचिल, नील कातक भट्ट त्रिपद। इनका देखिए, इनके पिता का नाम देखिए कितना अजीब है। उमा अम्बा तो ठीक है, अम्बा तो ठीक ही है। राजा रवि वर्मा ने प्रारंभ में किस चित्रण शैली की शिक्षा प्राप्त की थी? प्रारंभ में क्या करते थे? जल रंग, और बाकी फेमस किस लिए थे? तैल रंग के लिए। तो जैसे प्रारंभ में पूछ दिया जाएगा तो इनका जल रंग बताइएगा। ठीक है बच्चों। और राजा रवि वर्मा का प्री
माध्यम क्या था, तो तैल रंग। प्रारंभ में जल रंग और माध्यम पर तैल रंग। तैल रंग का इन्होंने भारत में आविष्कार ही किया था, तैल रंग का। अब देखिए राजा रवि वर्मा के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे? अलागिरी नायडू व रामास्वामी नायडू। ठीक है, राजा रवि वर्मा को किसने, इनका सब पॉइंट आप लोग देखते जाइए, गुरु अलागिरी नायडू और स्वामी नायडू दोनों देख रहे हैं। अलागिरी नायडू को ज़्यादा देता है, इनका भी देख लीजिए, स्वामी नायडू भी हैं। राजा रवि वर्मा को किसने वीर सिंगार की उपाधि से विभूषित किया? किसने किया है? देखिए वीर सिंगार की उपाधि इनको मिली है। किसने दिया है? त्रावणकोर के राजा ने दिया है इनको ये उपाधि। ठीक है, राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय तैल विधा की शिक्षा किससे प्राप्त की है? किससे की है? देखिए डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन। अब जैसे तैल का कैसे याद रखेंगे आप? जॉनसन, यही तैल आ जाएगा तब ये जॉनसन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए राजा रवि वर्मा के चित्र पूर्णतः किस पर आधारित हैं? पूर्णतः भारतीय चित्र करते थे, जैसे सभी, जैसे महाकाव्य नहीं, रामायण महाभारत यही सब, तो इनके पुराने समय के हरिश्चंद्र हुए, हंस दमयंती हुई, यही सब तो चित्रण इनका था, पौराणिक और वही संबंधित थे, आगे देखा ही आपने है। सप्तम देवी देवताओं का चित्रण करने वाले चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। इनको कैलेंडर आर्टिस्ट इसलिए कहा जाता है, जो आजकल हमारे यहाँ सब कैलेंडर नहीं देवी देवताओं के, इन्हीं यही पहले चित्रकारी किए थे ना देवताओं के, तो इसीलिए इनको कैलेंडर आर्टिस्ट भी कहा। तो कौन है? राजा रवि वर्मा। सबसे पहले इन्होंने देवी देवताओं का चित्र किया। भारत में सर्वप्रथम तैल विधा को प्रयोग में लाने वाले कौन हैं? तैल विधा का प्रयोग में लाने वाले कौन? राजा रवि वर्मा। भारत में सर्वप्रथम कैलेंडर कला का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा है। भारत में सर्वप्रथम पॉपुलर, देखिए पॉपुलर लोकप्रिय कला, ये इंग्लिश में भी है, देखिए लोकप्रिय कला की शुरुआत करने वाले का श्रेय किस कलाकार को जाता है? राजा रवि वर्मा को। सर्वप्रथम ईश्वर को आकर देकर चित्रण करने वाले, ईश्वर का आकार जैसे एक आकार नहीं होता है, आकार देकर चित्रण करने वाले कलाकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा रवि वर्मा। जैसे निराकार एक होता है, एक आकार होता है। ठीक है, निराकार में क्या होता है बच्चों? ये जो है इसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है, और आकार जब हो जाता है तो हाँ इसे चित्रों के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाकर निराकार है, जहाँ वो जो है कोई चीज़ स्पष्ट नहीं, केवल मन में श्रद्धा उसके प्रति हो। आकार हो जाएगा तो जैसे कोई फोटो या कैलेंडर हो जाएगा, तो इस तरह हो गया। तो वही ये कह रहे हैं कि आकार देने वाले, ईश्वर की को आकार देने वाले, जैसे अभी नहीं कहते हैं हम उस चीज़ को देख नहीं सकते, तो है प्रभु जो हमारे आत्मा में बसे हुए, तो उस ईश्वर को आकार रूप इन्होंने प्रदान कर दिया राजा रवि वर्मा ने, फोटो के द्वारा ना। भारत में सर्वप्रथम लिथोग्राफी प्रेस क्रोमोलिथोग्राफी, देखिए लिथोग्राफी और क्रोमोलिथोग्राफी आलियोग्राफी विधा को शुरुआत करने वाले कौन है? तो राजा रवि वर्मा। यही एक आ जाएगा यांत्रिक पद्धति का किसने विकास किया है? तब भी राजा रवि वर्मा हो जाएंगे। कई चीज़ें एक साथ देता है ना। अब देखिए राजा रवि वर्मा का कला जीवन कौन सी फिल्म दर्शाता है? कला जीवन का कौन सी फिल्म दर्शाता है? तो आपके रंग रसिया का पिक्चर इनके बारे में ही है ना, यही है राजा रवि वर्मा के बारे में, तो रंग रसिया हो गया। अब देखिए फिर देखिए चित्रकार राजा रवि वर्मा का पर आधारित रंग रसिया कब और किसने निर्देशित की? जो फिल्म है रंग रसिया, किसने? 2014 में केतन मेहता ने। ठीक है, रंग रसिया फिल्म में राजा रवि वर्मा के रूप में किस अभिनेता ने भूमिका निभाई थी? तो रणबीर हुड्डा ने निभाई थी। ठीक है, अब कलर ऑफ पेशेंट नामक लघु फिल्म, ये भी देख लीजिए। एक तो हो गया ये जो रंग रसिया। कलर ऑफ पेशेंट क्या है? कलर ऑफ पेशेंस नामक लघु फिल्म में किन अभिनेता अभिनेत्रियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो देखिए जो अभिनेता हैं रणबीर हुड्डा और नंदना सेन है। ठीक है, नंदना सेन है और रणबीर हुड्डा है, जो इन्होंने इस पे क्या कलर ऑफ पेशेंस में अभिनेता अभिनेत्री के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्रकार राजा रवि वर्मा की पत्नी का क्या नाम था? तो भागीरथी बाई। जो भागीरथी की तपस्या नहीं है महाबलीपुरम में, भागीरथी बाई इनकी पत्नी है। ठीक है, राजा रवि वर्मा को वर्ष 1880 में, ये देखिए आपका ये प्रश्न पूछा जाएगा किस सन में? तो इनको गायकवाड़ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया, और किसके लिए? तो नायर महिला के लिए कब किया गया? 1880 में, पुणे की प्रदर्शनी में। इसे देखिए 4 प्रश्न बनेंगे, किस प्रदर्शनी में? शीर्षक पर चित्र के लिए
पुणे की प्रदर्शनी में किस शीर्षक के चित्र लिए गायकवाड़ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? ये यहाँ पे तो नायर महिला का चित्र। ठीक है, प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने 1880, आप लोग एकदम इसको रट डालिए, पूछा जाएगा अगर तो 1880 इनका गायकवाड़ नायर महिला का चित्र। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय तकनीक में भारतीय विषयों को चित्रण किया। जैसे नहीं, ये तैल विधि जो इनका जो है, क्योंकि यहाँ जल और वाष्प था, जो हमारी जो है ये याद, ये जो नहीं रहा उन्हें अवनी बाबू ने वो क्या था, ये हमारी भारतीय थी ना विधि, और ये तैल वाला ये जो है विदेशी तकनीकी इनकी थी, यूरोपीय तकनीक की थी, क्योंकि जानवायक यूरोप वाले थे ना, तो इन्होंने जैसे विषय तो देवी देवताओं का था जो भारतीय था, लेकिन जो तकनीक इनकी जो थी यूरोपीय थी। ठीक है, प्रश्नों को समझ के पढ़िए और देखते जाइए, तब वो प्रश्न आपको आसानी से टफ नहीं लगेंगे। देखिए, राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी ये भी देख लिए तो 1873 में मद्रास में, या यही देखिए समझ लीजिए 1873 है तो 1973 में जब उनको 100 साल पीछे चले जाएंगे वो भी मद्रास में, तो जब उनको मिला था 1973 में क्या विभूषण, 1973 में हुसैन को क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था। वो भी चीज़ें आप लोग बीच बीच में आपको हम बताते रहेंगे। तब 100 साल बाद इनको क्या इनकी प्रथम प्रदर्शनी लगी थी पहले, और 100 साल बाद इनको भूषण मिला, भूषण को, पद्म भूषण को। अब देखिए, चित्रकार राजा रवि वर्मा के भाई गोंडा वर्मा और श्री राजा वर्मा, भाई इनके गोंडा वर्मा और श्री राजा वर्मा हैं, पूछ लिया जाएगा तो श्री गोंडा वर्मा और श्री राज वर्मा। अब देखिए, राजा रवि वर्मा की प्रथम प्रदर्शनी में आपके किस चित्र पर उनको पुरस्कृत किया गया? जो उनकी प्रथम प्रदर्शनी थी उस पर, जैसे कि वहाँ तो नायर महिला का चित्र जो है वहाँ से गायकवाड़ पर स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया, लेकिन जब इनकी प्रथम प्रदर्शनी है, दोनों देख लीजिए, जब वहाँ प्रदर्शनी लगाए थे तो क्या था, ऊपर चला गया, अच्छा हाँ इधर, हाँ, राजा रवि वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? तो मद्रास में लगी, और फिर वही चीज़ें फिर मद्रास का वही फिर से रिपीट कर दी गया। हमने सोचा दूसरा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा गया है? तो राजा रवि वर्मा को। हाँ, ये तो हो चुका है, हम पीछे चले गए। ठीक है, गोंडा वर्मा, हाँ, इनको प्रथम प्रदर्शनी इनके किस चित्र पर पुरस्कृत किया गया? तो बीड़ा चित्र पर। देख रहे हैं, बीड़ा चित्र पर इनको पुरस्कृत किया गया था, प्रथम प्रदर्शनी ये भी थी। तभी उधर हम पीछे गए थे कि क्या शब्द पूछ दिया, उधर तो नायर महिला था, तो उन पे गायकवाड़ पदक मिला था नायर महिला पे, तो इनके पुरस्कृत किस पे किया गया था? तो देखिए, बीड़ा चित्र पे। देखिए, लिथोग्राफी विधा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फिर वही पीछे, क्रोमोलिथोग्राफी, आइलियोलिथोग्राफी। देखिए, क्रोमोलिथोग्राफी विधा का संबंध किस तकनीक से है? तैल रंग से। देखिए, ये वाला आपको अलग से शब्द दिख रहा होगा, लिथोग्राफी आपने सुना होगा, लेकिन क्रोमो बीच में लगा देगा तो कहीं आप उस पर भटक ना जाएं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, कहीं कहीं कुछ किताबों में अलग अलग शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हर किताबों को भी पढ़ना जरूरी होता है, एक ही किताब से नहीं। देखिए, राजा रवि वर्मा ने कहा कि नारियों को चित्रण किया था, तो केरल के किलमन्नूर से थे ही, तो वहीं की नारियों का चित्रण किया है इन्होंने। किस इंस्टॉलेशन कलाकार ने राजा रवि वर्मा की फिल्म गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, क्या है गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, कल आपको मैंने चित्र श्रृंखला पढ़ाई थी, तो वहाँ क्या था, एक संगीतज्ञ था ना, किसका था संगीतज्ञ, किसका था? अमृता शेरगिल का था। ठीक है, और इनका क्या है, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। तो एक अमिताभ का भी था वहाँ पे, अमिताभ का भी था, तो उनका क्या था, मैजिशियन था ना। ये भी चीज़ें आप देखिए, इनका गैलेक्सी ऑफ मैजिशियन है। पीछे की चीज़ें रिपीट करते रहेंगे ताकि आपको पीछे की चीज़ें याद होती रहे। ठीक है बच्चों, तो ये शीर्ष पर आधारित के वीडियो इंस्टॉलेशन किसने बनाया था? तो एंजेलो इला मेनन ने बनाया था। देख रहे हैं, एंजेली इला मेनन को यहाँ एंजेलो लिख दिया है, एंजेलो ली लिख दिया है पूरा। उस तरह एंजेली इला मेनन अलग अलग रहता है, तो इन्होंने गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन पे बनाया है, एंजेली इला मेनन ने।
वर्ष 1904 में किसने रवि वर्मा को, देखिए मैंने ये प्रश्न बनाया भी था एक बार आपको 15 क्वेश्चन का शुरुआत में। वर्ष 1904 में किसने राजा रवि वर्मा को केसरी हिंद से सम्मानित किया गया? तो विशिष्ट वायसराय लॉर्ड कर्जन। ये नहीं था लॉर्ड कर्जन ने वहाँ पे इनको ये वाली उपाधि दी थी, क्या दी थी? केसरी हिंद। और 1880 में इनको गायकवाड़ पदक से सम्मानित किया गया था। 1880 नायब महिला बालों में फूल, चमेली का फूल लगाते हुए, क्या है, तेल लगाते हुए। देखिए राजा रवि वर्मा ने किसकी सहायता से मुंबई में ऑलियोग्राफी प्रेस लगाया था? तो त्रावणकोर के दीवान टी माधवन ने। ये त्रावणकोर के दीवान थे जो टी माधवा राय थे, ठीक है। अब देखिए राजा रवि वर्मा के चित्र के आकार कैसे थे? जैसे आकार कैसे थे? पोस्टर आकार के। आपकी कंपनी में भी देखिएगा पोस्ट कार्ड आकार के हैं, तो ये भी जो है कंपनी से ही लगभग यूरोपीय शैली, तो पोस्टर आकार के थे इनके। वहाँ पोस्ट कार्ड थे, ठीक है। वहाँ यहाँ पोस्टर है तो वहाँ पोस्ट कार्ड है, ठीक है बच्चों। तो देखिए किस राज्य की सरकार ने राजा रवि वर्मा को, हाँ नहीं, किस राज्य की सरकार ने आपके, यही बोल रहा, राजा रवि वर्मा के सम्मान में पुरस्कार की शुरुआत की थी? राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत की थी किस? तो केरल सरकार ने। विदेशी पद्धति चित्रण पद्धति के प्रथम, क्या है? विदेशी पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार कौन था? राजा रवि वर्मा थे। राजा रवि वर्मा ने किस चित्रण पर अभिव्यंजनावादी शैली का प्रभाव है? दक्षिणी भारत की गिप्सी पर। किसका? ये देखिए प्रश्न बनेगा, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि राजा रवि वर्मा के किस चित्र पर अभिव्यंजनावादी शैली का प्रभाव है? तो दक्षिण भारत। कल मैंने बताया था कि हंगेरियन जिप्सी गर्ल आ जाएगा तो अमृता का हो जाएगा, दक्षिण भारत की जिप्सी आ जाएगा तो राजा रवि वर्मा। देखिए उस पर क्या प्रभाव भी है। अब देखिए अगर आपको नहीं याद, हम प्रश्न को पढ़ेंगे और जहाँ टिक बैठाने वाला वहाँ आपको टिक से बता देते जाएंगे। देखिए बच्चों, जब अभिव्यंजना आप लिख रहे हैं ना, तो यहाँ हम नीचे लिख के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे अभी है ना, तो यहीं देखिए दक्षिण लिख देंगे, देख रहे हैं? तो दोनों शब्द देखिए कैसे मिल रहे हैं ना, तो लगभग कुछ चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए अभिव्यंजनावादी हो गया ना, यहाँ द देखिए मिल रहा है, और जो ये मात्रा लगा हुआ है छतरी वाला, तो इससे भी मिल रहा है। तो आप वहाँ पे जैसे अति यथार्थ हो जाएगा तो यहाँ थोड़ी ना आएगा ये चीज़ें, जो चीज़ें हैं, और यथार्थवादी हो जाएगा थोड़ी ना आएगा। तो इस चीज़ों से भी आप थोड़ा उसको जोड़े रखिए दिमाग में, क्या मैंने देखा था। प्रसिद्ध चित्र पंछीदूत वर्ड मैसेंजर किस कलाकार का है? तो राजा रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा ने ऑलियोग्राफी प्रेस में से मंगवाया था। ये देखिए वो कहाँ से मंगवाया था? तो जर्मनी से मंगवाया था। अब देखिए ऑलियोग्राफी जर्मनी से मंगवाया था। जैसे नहीं कहते हैं, अगर आपको नहीं याद रहे कहाँ से मंगवाया तो कैसे नहीं कह, मैंने मशीन लगाई भैया बहुत जर मर के, जैसे नहीं, अगर आपको नहीं याद हो रहा है ऑलियोग्राफी प्रेस कहाँ से मंगवाया था इन्होंने, तो कोई कार्यकर्ता कोई मशीन लगवाता है, अगर गरीब है तो क्या कहेगा? बहुत जर मर के भैया हम ये मशीन लगवाए हैं, तो जर्मनी हो जाएगा। कोई चीज़ें थोड़ा सा बैठा लीजिए, नहीं तो बीच में कन्फ्यूजन ना हो आपको, हो तो जर मर के जर्मनी हो जाएगा। राजा रवि वर्मा ऑलियोग्राफी प्रेस कब और कहाँ स्थापित कराया है? तो 1894 मुंबई के घाटकोपर पर प्रथम भारतीय चित्रकार जिसने स्वर्ग से नरक तक का चित्रण किया। जैसे यमदूत का नहीं कर दिए हैं और स्वर्ग से नरक का चित्र कर दिया, तो राजा रवि सबके चित्र बनाए हैं, इसलिए यहाँ पे स्वर्ग नरक का सबका चित्र इन्होंने कर दिया है। देखिए राजा रवि वर्मा पौराणिक चित्र बनाए हैं ना, तो उसमें सब आ गया है। राजा रवि वर्मा ने ऑलियोग्राफी प्रेस घाटकोपर में अन्यत्र कब से कहाँ स्थानांतरित किया था? देखिए पहले तो यहाँ लगा दिया 1894 में, फिर इसको वहाँ ले गए, स्थानांतरण कर दिए। कहाँ कर दिए? 1899 में लोनावला, ये आपके मुंबई में ही है लोनावला, तो वहीं दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिए गए। आप जो बॉम्बे सिटी का जानते होंगे वो लोनावला है, जो शायद अमिताभ बच्चन यहीं रहता है लोनावला में ही, हमने सुना होगा किसी के मुँह से कि जो बम्बई रहते हैं उन्हें से कि लोनावला में वो रहता है अमिताभ बच्चन, तो वहाँ कर दिए थे। पहले घाट के ऊपर लगाए थे, तो 1899 में उसको वहाँ लोनावला स्थानांतरण। कई भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा का सबसे पहला ओलियोग्राफी चित्र कब और कौन सा छपा था? देखिए पहला जब ये यहाँ बनाए हैं 1894 में, जब ये लगाए हैं तभी
ये शकुंतला का बर्थ आप शकुंतला बना दिया है। तो बच्चों आप इसको रटिए मत, इसका ऑलियोग्राफी तो आपको पता ही है कि 1894 में लगाए हैं। तो उसी समय जब ये लगाए हैं तो उसी समय अपना ये शकुंतला का जन्म तुरंत छाप दिए हैं। ठीक है, तो पहला चित्र इनका वही है ऑलियोग्राफी, जो ऑलियोग्राफी प्रेस। ठीक है, तो इससे आप लोग शकुंतला का जन्म जो है, बर्थ ऑफ शकुंतला, आज आपको अच्छे से याद रहेगा कि किस सन में है उनका। देखिए किस कला समीक्षक ने राजा रवि वर्मा को अश्लीलता का घोर निंदा की है, तो रतन परमु। अब देखिए यही हम लिखेंगे अश्लीलता जो किसने किया है, अब यही रतन लिख देंगे, यही रतन लिख दिए। तो देखिए अश्लीलता और रतन, देख रहे हैं, रतन और अश्लीलता दोनों शब्द मिल जाएंगे। अगर यही आनंद कुमार स्वामी उमी आ जाएंगे तो उनसे ये शब्द नहीं मिलेगा। तो मैं चीज़ों को पढ़ाती भी जाऊंगी उसको हमेशा के लिए आपको, जैसे मैंने वैष्णव कलाकार को बताया था, देखिए पीछे वाला कुछ चीज़ें रिपीट करेंगे ताकि आपको वो भी सेट होता रहे। वैष्णव सिद्ध कलाकार जैसे बताया था ना, तो यहाँ हमने बताया था यही शिशिर को कर दीजिए, शिशिर को कर दीजिए, तो ये हो जाएंगे आपके शिशिर। इसमें भी खट्टी से आधा है, इसमें भी, तो आराम से। अब देखिए इनको यही अवनी बाबू को बोले थे ना ये। और फिर यहीं आपके देखिए अवनी बाबू अपने जो इनके गुरु थे, ये क्षितिज के इसको बोले थे, क्षितिज को बोले थे ना, ये क्षितिज को बोले थे शिशिर कुमार घोष वैष्णव। और अवनी बाबू क्या बोले थे उनको, क्षितिज मजूमदार को, ये इनको भी क्या बोले थे, चैतन्य सिद्ध कलाकार कह दिए थे, चैतन्य सिद्ध कलाकार, ये भी याद रखिएगा, चैतन्य सिद्ध कलाकार कह दिए थे इनके गुरु क्षितिज के अवनी बाबू ने। तो ये दोनों चीज़ यहाँ हो गई बच्चों, पीछे का रिपीट करेंगे। और रतन परमु इन्होंने घोर निंदा कर दी। और देखिए फिर कला समीक्षक रतन परमु की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, पुस्तक कौन क्या है, थ्री टैगोर रतन परमु की वो भी पूछी जाएगी। तो देखिए 3 लिख रहे हैं हम भी, तो थ्री उसी को कहते हैं, ये 3 टैगोर बना दिए रतन परमु। अब देखिए इसे भी अगर आप लोग तीन है ना, 1 2 3, तो रतन परमु 3 टैगोर बना दिए। कुछ चीज़ें यहाँ नई भी हैं जो आप लोग देखते भी जाइएगा, जैसे उसको स्थानांतरण कब कर दिए, तो देख रहे थे ना आप वहाँ के लोनावला ले गए, और बाकी वो सब चीज़ें तो आप जानते ही हैं। और देखिए फिर भारतीय आधुनिक कला के प्रवेश द्वार पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार कौन था, राजा रवि वर्मा। चित्रकार राजा रवि वर्मा का मूल नाम क्या है, तो रवि वर्मा हो गया। जब इनको केसरी हिंद की उपाधि मिली, तब हिंद की उपाधि दी जब लॉर्ड कर्जन ने दी थी, तब ये क्या हो गए, राजा रवि वर्मा। इसके पहले क्या थे, वो रवि वर्मा थे, ये पहले थे। और जब इनको हिंद की उपाधि मिली तब ये राजा रवि वर्मा हुए। ठीक है बच्चों, ये भी पूछा जाएगा कि ये राजा की शब्द से कब संबोधित किए गए, तो केसरी हिंद के बाद। ठीक है, अब देखिए इनका मूल नाम ये हो गया। राजा रवि वर्मा का प्रसिद्ध शीर्षक चित्र क्या है, संगीतकारों की गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन। वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, मैसूर में। देखिए राजा रवि वर्मा को किस वर्ष बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार मिला है, तो 1891 में। ठीक है, भारत के 91 में मिला है, 3 साल बाद 1891 में मिला है। फिर 94 में घाटकोपर अपना ऑलियोग्राफी प्रेस लगाए हैं। क्या मिला है, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का पुरस्कार। पहले पुरस्कार पा गए हैं, तब उसी खुशी में 94 में इस तरह भी जोड़ के याद रखिए, पहले पुरस्कार पा गए, उसी खुशी में उन्होंने ऑलियोग्राफी प्रेस लगा दिया। भारत के प्रथम नवशास्त्रीवाद है ना, इसके जन्मदाता कलाकार कौन है, तो राजा रवि वर्मा। किस उपाधि से सम्मानित होने पर राजा रवि वर्मा को राजा रवि वर्मा नाम से संबोधित किया गया है भी, तो 1904 में केसरी हिंद की उपाधि मिलने पर। भारत का प्रथम कैलेंडर आर्टिस्ट किसे संबोधित किया गया, तो राजा रवि वर्मा को बच्चों। अब देखिए वीर सिंगाल की वही पीछे वाला त्रावणकोर के राजा के अरियल्लम तिरुनल ने राजा रवि वर्मा को इन्हें किया था, अरियल्लम तिरुनल ने इनको यह सिंगाल उपाधि से विभूषित किया था, ये भी याद रखिएगा। और केसरी हिंद लॉर्ड कर्जन ने दिया था, और एक जो है क्या था इनका जो है वीर सिंगारेल दिए थे, गायकवाड़ से वहाँ जो सम्मानित किए गए थे। और फिर बॉम्बे सोसाइटी आर्ट का इनको पुरस्कार मिला जब 91 में, तो इसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे ऑलियोग्राफी प्रेस लगा दिया।
देखिए राजा रवि वर्मा पर आधारित मकर मंजू लघु फिल्म किस भाषा में बनी है? तो मलयालम भाषा में। चीज़ों को जैसे आप अब 1891 में इनको बॉम्बे सोसाइटी का पुरस्कार जब मिल गया तो 1894 में वहाँ घाटकोपर लगा दिए। फिर 1902 में इनको जो है केसरी हिंद दे दिया। फिर 1906 में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह जोड़ के और 1880 ये भी याद रखिए, गायकवाड़ नायर महिला पे सब चीज़ें जोड़ के रखिए, इनका पूछा जाता है, इसीलिए सब डेट आप लोग इनका याद रखिए। मकर मंजू फिल्म बनी, मलयालम फिल्म बनी है। देखिए जो मकर मंजू बनी है, मकर मंजू मलयालम फिल्म मकर मंजू का निर्देशक किसने किया है? तो देखिए 2010 में है, निर्देशक लेनिन राजेंद्रन ने की है, 2010 की है, जब आपके हुसैन ने कतर की नागरिकता ली थी। ठीक है, 2010 में। देखिए राजा रवि वर्मा पर आधारित मकर मंजू फिल्म में कलाकार की भूमिका कौन निभाएगा? देखिए क्योंकि राजा रवि वर्मा तो मर गए थे और जो संतोष सिवान ने निभाया था। देखिए ठीक है, संतोष सिवान ने भूमिका निभाई थी और उस पर जो है रणबीर हुड्डा ने निभाया था, जो बना था वो आगे जो आपने देखा है। राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास किसने लिखा था? रंगरसिया का था ना, रंगरसिया। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए। मकर मंजू का संतोष सिवान ने मकर मंजू संतोष सिवान। देखिए यहाँ संतोष आपका लिखा है ना, तो यहाँ मकर लिख देंगे और मंजू लिख देंगे तो दोनों पे बिंदी लगी हुई है, ये भी देख लीजिए। हमने आपको जैसे रतन प्रमुख का दिखाया था अश्लीलता का, अश्लीलता आ जाएगा तो उसमें बिल्ला था, इसमें देखिए यहाँ पे बिंदी, यहाँ पे, तो आप लोग याद रखिएगा। वहाँ संतोष उनका है जो ये हो गया। अब देखिए किस उपन्यासकार ने राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास लिखा? तो रंजीत देसाई ने लिखा। ठीक है बच्चों, अब देखिए उपन्यास क्या जाएंगे तो यही देसाई लिख दीजिए, सबके शब्द मिल रहे हैं बच्चों। मैं जो भी चीज़ें उपन्यास देखिए देसाई, ठीक है, रंजीत देसाई। उपन्यास भी आ जाएगा तो भी शब्द उनका देसाई वाला और उपन्यास मिल रहा है। तो किस भारतीय चित्रकार ने चित्र के रंग मत से युक्त है? किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? राजा रवि वर्मा। ये वाला पढ़ना भूल गई। राजा रवि वर्मा नामक उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी आ जाएंगे देखिए इसलिए मैं चित्रों को शब्दों को मिलवा रही हूँ बच्चों। देखिए यहीं अब देखिए वहाँ देसाई तो यहाँ लिख देंगे तो यहीं लिख के बताएंगे आपको सब चीज़ें। देखिए इसमें सब मिल रहा कि नहीं, तो आप लोग आराम से इसको देखिएगा तो आप कहेंगे देखिए मैंने उपन्यास में जो पढ़ा था उसमें भी ऐसा था और ये जो रंजीत देसाई हैं उसमें भी है, बाकी किसी में तो लग रहा नहीं दिखेगा हमको, जहाँ तक है वो कि बहुत कम ही लोग हाथ पड़ेगा ऐसा नाम। अब देखिए यहीं विक्रांत आ जाएंगे और अंग्रेजी यहीं विक्रांत लिख दे रहे हैं आपको सामने। जैसे कभी कभी हमारे पेन भी बीच में पता को ठीक से नहीं लिखाती है, तो ये देखिए यहाँ जो लगा हुआ है विक्रांत में भी लगा है, विक्रांत पांडे हो जाएंगे जो अंग्रेजी में लिखे अनुवाद किए हैं उसका उपन्यास का। किस भारतीय चित्रकार ने रंगमंच युग से राजा रवि वर्मा, उसको पीछे करेंगे। अब देखिए इन्होंने उपन्यास राजेंद्र देसाई ने लिखा है तो उसी का अनुवाद इन्होंने कर दिया है विक्रांत पांडे ने। किस भारतीय चित्रकार रंगमंच से युक्त हैं? भारतीय डाक टिकट पर राजा रवि वर्मा को 65वीं पुण्यतिथि 2013 पर उनकी किस प्रसिद्ध कलाकृत पर डाक टिकट जारी हो गया? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हंस दमयंती पर, जो 65वीं पुण्यतिथि पर 2013 में क्या डाक टिकट जारी हुआ? किस पे? हंस दमयंती पर। देखिए ये हो गया भारत के सबसे पहले कलाकार जिन्होंने त्रिआयामी 3D देख रहे हैं जिसमें पेंटिंग बनाई। देखिए बच्चों 3D इसलिए कह रहा है कि जैसे चित्र जो है तो चित्र जो है 2G होती है, 2G होती है, तो जब इस चित्र में जो ऐसा वो कर दिए जैसे नहीं रहता है छाया प्रकाश दिखा दिए तो वो जो 3D हो गया। तो सबसे पहले इन्होंने किया था। ठीक है, राजा रवि वर्मा का चित्र तकनीक कैसी है? तो यूरोपीय। अब देखिए एशिया का रिब्रा किस प्रसिद्ध कलाकार को कहा जाता है? रिब्रा को नहीं, रिब्रा अपने नाटकीय प्रकाश के लिए जाना जाता है। ठीक है, रिब्रा जो है बरोक के है ना, बीच बीच में भी कला। अब देखिए पेन पता नहीं क्यों बीच में हमारी थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाती है, बीच में लिखाता ही नहीं, हम समझ नहीं पाते हैं क्या हो जाता है।
हाँ देखिए रेब्रा बरोक के हैं ना बच्चों, बरोक के हैं, तो नाटकीय प्रकाश के लिए तो वही इनको भारतीय चित्रकार को कहा गया है। इनको वो तो हैं रेब्रा, इनको कहा दिया जाएगा राजा रवि वर्मा को। ठीक है, किस अनुशंसा पर राजा रवि वर्मा को वर्ष 1866 में ऑनर ऑफ बंगाल, क्या ऑनर ऑफ बंगाल सम्मान से सम्मानित किया गया? सॉरी कुछ हो गया था मोबाइल में। तो ऑनर ऑफ बंगाल का सम्मानित किया गया, तो त्रावणकोर के महाराजा ने सम्मानित किया था। देखिए राजा रवि वर्मा की शीर्ष पर त्रयायामी पेंटिंग बनाई थी, घोड़े में मैसूर के राजा की पेंटिंग, क्या त्रयायामी, वही जो नहीं कहते हैं, तो एक घोड़े में मैसूर के राजा की पेंटिंग, इस पे क्या त्रयायामी पेंटिंग बनाई थी। चित्र तो क्योंकि ये चित्रकार थे, मूर्तिकार तो थे नहीं, इसीलिए पेंटिंग में जैसे नहीं रहता त्रयायामी प्रभाव दिखा दिए थे। देखिए भारत में तैल विधा के अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा रवि थियोडोर, कलाकार थियोडोर जॉनसन की विधा से पारंगत थे। तो देखिए किस में पारंगत थे, छवि चित्रण में। देखिए यूरोपीय थियोडोर जॉनसन जिनसे इन्होंने तैल रंग सीखा था ना, तो इसमें छवि चित्र पोर्ट्रेट बनाने में पारंगत थे। राजा रवि वर्मा के विषय को लेकर चित्र नहीं, किस प्रसिद्ध कलाकार को कला समीक्षकों ने फुटपाती कलाकार कहा? इनको एक संज्ञा दे दी गई फुटपाती कलाकार, क्योंकि ऐसा चित्र कम दाम में बिकते थे इनके चित्र, ये फुटपाथ पे ऐसे ही सब लोग बहुत कम दाम में बिकने लगे, इसीलिए प्रसिद्ध कलाकार समीक्षकों ने इनको फुटपाती कलाकार कह दिया गया है। तो कला समीक्षकों ने कहा है राजा रवि वर्मा ने किस विषय को लेकर चित्रण किया है, तो देवी देवता पौराणिक धार्मिक। राजा रवि वर्मा को की चित्रण शैली पर पश्चिमी कला शैली का प्रभाव है, तो परिलक्षित होता है, तो नव शास्त्रीवादी शैली का। राजा रवि वर्मा की पूना चित्र शैली कब आयोजित हुई? देखिए पूना चित्र शैली प्रदर्शनी कब आयोजित हुई, तो 1880 में ही, जब इनको गायकवाड़ पदक मिला था। बच्चों देख रहे हैं कि पेन में क्या दिक्कत हो जाती है। 1880 बड़ा लिखेंगे, छोटा लिखा ही नहीं रहा। तो जब इनको गायकवाड़ पदक मिला था तभी इनकी पूना में चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित हुई थी। देखिए राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह क्या है, तो चित्र आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम सबसे बड़ा संग्रह वहाँ पे है। देखिए यही कहीं पे इनका और एक जगह आ जाता है, हैदराबाद भी आता है, यहाँ भी आता है ना, हैदराबाद में भी आता है। तो सबसे बड़ा कहाँ है, यहाँ पे है चित्रा गैलरी त्रिवेंद्रपुरम में। राजा रवि वर्मा कहाँ के प्राचीन राज परिवार से थे, त्रिवांकुरम त्रावणकोर के थे। थोड़ा सा इधर कर लें, थोड़ा सा। देखिए किस भारतीय चित्रकार की कला के आधार पर कैलेंडर आर्ट की शुरुआत की थी, वही बार बार कर रहा, तो कैलेंडर आर्ट के रूप में राजा रवि वर्मा जाना। राजा रवि वर्मा के चित्र दक्षिण भारत की जिस भी पर, वही पीछे वाला जो मैंने बताया था ना कि आप यहाँ करिएगा अभिव्यंजना, और इसको तो अभिव्यंजनावाद से उससे स्पष्ट दिखाई देने लगेगा आपको इसका। देखिए राजा रवि वर्मा का प्रमुख रूप से किस शैली पर से प्रभावित थे, तो यथार्थवादी। यथार्थवादी कौन था, कुर्बे थे। रेब्रा तो बरोक का था, एक कुर्बे थे यथार्थवादी, इनको यथार्थ का जनक मानते हैं कुर्बे को। ठीक है, तो उससे भी यथार्थवादी। राजा रवि वर्मा को किसने फुटपाती कलाकार कह के पुकारा था? कला समीक्षक तो ये थे ना, ईवी हैवेल और आनंद कुमार स्वामी। इनको आनंद आता था इनका मजाक लेने में, इसीलिए आनंद कुमार स्वामी ने, जैसे किसी को अगर कोई व्यंग करता है तो उसको आनंद ही आता है ना, और हैवेल हंस दिए। देखिए इस तरह याद करिए कि आनंद इनको आया आनंद कुमार स्वामी को, तो हैवेल क्या कर दिया, हंस दिया, हैवेल हंस दिया, हाँ हाँ हैवेल। ठीक है, तो इससे जैसे किसने कहा है इनको फुटपाती कलाकार, ये भी आपको रतन परमू ने इन पर जो अश्लीलता का, देख रहे हैं अश्लीलता का जो आरोप लगाया था, और इन्होंने फुटपाती कलाकार कह दिया। अब देखिए फिर यही आनंद ही आता था इनको, फिर इन्होंने नाटकीय प्रभाव युक्त बताया है, इनके चित्रों को नाटक के रूप में प्रदर्शित कर दिया आनंद कुमार स्वामी ने। राजा रवि वर्मा की कला पर
कहाँ की साहित्य परंपराओं का प्रभाव है, तो केरल के जहाँ के हुए थे उनकी साहित्य परंपराओं पर। अब देखिए राजा रवि वर्मा की कला, हाँ वो वाला, किस कलाकार ने, इतिहासकार ने उनकी कला को, इनकी कला की, देखिए अब इनको काव्यात्मा से, इसको नाटक इन्होंने कह दिया, नाटक। अब ये इन्होंने क्या कर दिया, काव्यात्मकता, पाठ का अभाव लगा दिया, काव्यात्मा का अभाव है इसमें, इनकी हेवी हैवेल ने, दोनों लोगों ने अलग अलग शब्द कहे हैं, इन्होंने काव्यात्मा कहा है, उन्होंने नाटकी कह दिया, और उन्होंने रतन परमून में अश्लीलता का लगा। तीनों लोग को आप लोग अच्छे से आते हो। तो नाटक कर रहे हैं तो हंस रहे हैं, नाटक कोई करता तो उस पर हंसी आती है, तो आनंद आता है, तो उसको उनको कर दीजिएगा। जैसे 3-4 लोग हैं, बच्चों भूलता है, इसीलिए मैंने ट्रिक से बताया है, जब नाटक करेगा तो हंसी आनंद आएगा, और काव्य होगा तो हैवेल। देखिए अब यही हम अगर हेवेल दिख रहे हैं ना, तो काव्य देख रहे हैं ना, यहाँ देख लीजिए, ये भी वह आधा है ना, आधा वाह ही यहाँ लगा है ना, और हाईवेल में पूरा वाह हो गया है। तो काव्यात्मा जहाँ देखिएगा वहाँ हाईवेल कर दीजिएगा। चीज़ों को जोड़कर मैं बताऊंगी बच्चों, जैसे आपको हमेशा के लिए याद रहे, वहाँ रटना न पड़े आपको। शब्द देखें, शब्द को तुरंत देख के वहाँ पर तुरंत निशान लगा। देखिए राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई है, तो 1906 में मैंने नहीं बताया था, 1904 में इनको केसरी हिंद मिला, लॉर्ड कर्जन ने दिया, तो 2 साल तो बाद एक ख़त्म हो गए, 2 ही साल बाद ना। देखिए 1899 में लोनावला में इन्होंने अपना प्रेस स्थानांतरण किया। 1894 में क्या हुआ, प्रेस लगाया। 1891 में इनको बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का, यही चीज़ों को, जैसे मैंने हुसैन का सब ठीक से बताया था ना, वैसे इनका भी बॉम्बे वादी लिख रहे हैं, आर्ट सोसाइटी का पदक मिला था ये। तो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। 1880 में गायकवाड़ पदक सम्मान मिला था। तो बहुत चीज़ें इनका सब आप रट डालिए, सारा डेट और इनका जन्म तो आप लोग देख ही रहे हैं। प्रमुख चित्र देखिए अब आगे बच्चों। अब देखिए गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तैलंग में 1889 में मैसूर संग्रहालय, वर्तमान में ग्वालिन भी है। देखिए ग्वालिन दूसरा चित्र है कैनवास पे। तैलंग विचार मग्न युवती से, कोई विचार कर रही है स्त्री, उसको कैनवास पे तैल माध्यम। देखिए बच्चों इनका तो सब तैल ही रहेगा, क्योंकि देखिए कैनवास पे तैल, जैसे अमृता शेरगिल का नहीं बताए थे, सब था कैनवास तैल, इसी तरह इनका भी देखिए सब माध्यम, तो इनको आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, सब तैल ही दिख रहा है। देखिए हंस दमयंती जो है, हंस दमयंती। अब आलियोग्राफ देखिए क्या है, लिखा ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया हमारा पेन, कभी कभी थोड़ा सा शब्द ही नहीं लिख पाते बच्चों। देखिए बर्थ ऑफ शकुंतला इनका पहला चित्र था ना, वहाँ देखे थे आप लोग ना, तो वाला हंस दमयंती भी, दोनों बर्थ ऑफ शकुंतला और हंस दमयंती दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन देखिए 1889, ठीक है। और देखिए स्त्री कैद में, संगीत सभा कैनवास पर कैद में स्त्री, फल पकड़े हुए स्त्री है ना, और बनाना सेलर उनका है, सब इनका, अमृता शेरगिल का, ठीक है। आप देखिए आगे इनका देखिए, और सारे चित्र हैं, सारे चित्र यहीं पे बहुत चित्र हैं इनको, जिसमें से मोस्ट चित्र जो आप लोग नायर महिला वाला सब देखिए, हंस दमयंती वही सब। होल्डिंग ए फूड कैनवास पर तैलमन में 1890, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दीर्घा, चांदनी रात में सुंदरी, लेडीज इन मूनलाइट भी इनका इम्पोर्ट, कैनवास पर तैलंग, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली की, बालिका हाथ में हुक्का और झाड़ू लिए हुए, बालिका हाथ में हुक्का और झाड़ू लिए, कैनवास पर तैलंग में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली। और देखिए फल बेचने वाले फूड सेलर, देखिए उनका भी है, बनाना सेलर तो इनका फूड सेलर है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं बच्चों, इसलिए मैं बता रही हूँ। बनाना सेलर अमृता शेरगिल का है। देखिए शकुंतला कैनवास पर तैल माध्यम में, पंखा लिए हुए पकड़े स्त्री कैनवास पर तैल माध्यम में। और ये क्या है, शकुंतला 1890 का है, ठीक है। ये भी इनका भी सन याद रखिएगा, ये शकुंतला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, 1870 का, सॉरी 90 बोल दिया, 1870 का है।
और देखिए शकुंतला का दिव्यावसन, दिव्या स्वप्न जो उन्होंने देख रही है, दिन में जैसे नहीं रहता दिव्या स्वप्न होता है, दिन में स्वप्न जो देख रही है शकुंतला, क्योंकि ये जब ये दुष्यंत से बिछुड़ गई थी तो इनके सपने में वो अक्सर आते रहते थे दुष्यंत, इसीलिए दिन में दिवस स्वप्न, शकुंतला का दिवस स्वप्न। कैनवास पर तैलमा शकुंतला और मेमना, देखिए शकुंतला का दिवस स्वप्न शकुंतला और बर्थ ऑफ शकुंतला एक ही, और देखिए एक ही नाम से कितने चित्र हैं इनके। देखिए कैनवास पे तैल माध्यम में शकुंतला और मेमना, बिरला तैल माध्यम में वो भी है, बिरला अकादमी कोलकाता में है, एक कोलकाता में है। नायर महिला बालों में फूल गूंथते हुए कैनवास पे तैल माध्यम में, जैसे बाल में तेल ही लगाएगी वो भी, देखिए तेल तो है ही इनका। और देखिए भीष्म प्रतिज्ञा, अब देखिए कहीं कहीं ये चित्र आ जाता है तो सब लोग कहते हैं राजा रवि वर्मा का नहीं, लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा इनका भी है, और देखिए एक उनका भी है, नंदलाल बोस का भी है, दोनों लोग का साथ 1873 में, ठीक है। इनका ये था, ये वाला इनका इनका डेट याद रखिएगा। नायर महिला बालों में फूल गूंथते हुए, नहीं वो उधर, हाँ ये 20 हाँ यही है, ये 1873 का, नायर महिला बालों में फूल गूंथते हुए, ठीक है बच्चों। तो देखिए भीष्म प्रतिज्ञा कैनवास पर तैल, अर्जुन अर्जुन एवं सुभद्रा कैनवास पर तैल माध्यम। गंगा अवतरण, देखिए गंगा अवतरण ये भी इम्पोर्टेंट है, भीष्म प्रतिज्ञा भी है, ये भी है तीनों। देखिए द्रौपदी कैनवास पर, अर्जुन एवं सुभद्रा भी ये भी इम्पोर्टेंट है। और दरिद्रता कैनवास पर तैलमा, नहीं कहते हैं भिक्षुक, देखिए भिक्षुक जो है ये जो अमृता शेरगिल का है भिक्षुक परिवार, और ये दरिद्रता इनका हो गया। यशोदा एवं कृष्ण कैनवास पर तैल माधव। सागर का गर्भामर्दन करते हुए राम, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर का मान भंग करते हुए राम होता है ना। कैनवास पर तैल शांतनु और मत्स्यगंधा कैनवास पर तैल माध्यम। माँ और बच्चा कैनवास पर तैल, बीड़ा के साथ मालवारी, ये भी इंपॉर्टेंट कैनवास पर तैल माँ। बीड़ा वादनी कैनवास पर। इंद्रजीत की जीत, इंद्रजीत की जीत ये भी कैनवास पर है जो है तैल माँ। नायर महिला कैनवास पर, एक घोड़े में मैसूर के राजा का 3D, ये तो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3D चित्र बनाए घोड़े पर मैसूर के राजा का। महाराष्ट्रियन महिला कैनवास पर तैल, राष्ट्रीय आधुनिक कला नई दिल्ली में। सत्यावधी हरिश्चंद्र, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैनवास पर तैल। पनघट से लौटते हुए कैनवास पर। रावण द्वारा, ये दूसरा है, सॉरी उधर वो वाला दूसरा चित्र था, राम द्वारा ये जो मानभंग इधर आ गया, हमने सोचा वही है। सागर का गर्भमर्दन करते हुए राम, सागर का, ठीक है, ये दूसरा चित्र है। सागर का राम द्वारा समुद्र का मानभंग कैनवास पर तैल मशहूर संग्रहालय। श्री कृष्ण और बलराम कैनवास पर तैल माधव। मत्स्यगंधी कैनवास पर तैल। भारत की जिप्सी हैं कैनवास पे तल, इनका भी माध्यम यही है, तो अमृता शेरगिल का भी वही है। पक्षी दूत बर्ड ऑफ मैसेंजर कैनवास पर तल। रावण द्वारा सीता का हरण, ठीक है, कैनवास पर। मोहिनी झूले पर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कैनवास पर तल। कब बनाए हैं? 1896, जब ओलियोग्राफी प्रेस लगाए हैं 1894 में, तब उसके 2 साल बाद 1896, ठीक है। प्रमुख छापा चित्र आ गया, ठीक है इनका। राष्ट्रीय, ये भी मोहिनी झूले पर भी दिल्ली में ही है, इनके सारे ज़्यादा वहीं हैं, दिल्ली में ही है। देखिए प्रमुख छापा चित्र हैं, ये छापा चित्र है, उधर तो चित्र था। अब देखिए जो छापे थे, पहला ओलियोग्राफी, शकुंतला का जन्म, ठीक है, तकनीकी ओलियोग्राफी है, पहला ओलियोग्राफी चित्र है ना इनका, जब वही छापे थे तुरंत उसी समय बना भी है। तब शकुंतला का प्रेम पत्र लिखती हुई ओलियोग्राफी तकनीकी, ये कहाँ है? 1894 चंडीगढ़ संग्रहालय। जब ये पत्र लिख रही थी तो क्या इसको याद रखेंगे, इनका किस संग्रहालय में है? तो चंडी का रूप धारण कर ली थी, गुस्से में थी ना क्योंकि वो बिछड़ गई थी, तो चंडीगढ़ संग्रहालय, ठीक है। दूसरे अंश से देखिए सरस्वती ऑलियोग्राफी तकनीकी, महालक्ष्मी ऑलियोग्राफी तकनीकी, हरिश्चंद्र ऑलियोग्राफी तकनीकी, अहिल्या ऑलियोग्राफी तकनीकी। यही मैं रुकूंगी बच्चों। जब मैंने क्षितिज नाथ मजूमदार का आपको पढ़ाया तो वहाँ भी लक्ष्मी था, ठीक है, तो वहाँ क्या माध्यम था आपका देखिए कैनवास पर तैल माध्यम था। तो मैंने कैसे
क्या आ रहा है जी, तैल था और कागज़ था, कैनवास लिख दिया, सॉरी बच्चों, तैल और कागज़ था। तो मैंने कैसे बताया था कि लक्ष्मी जी को कागज़ पर जैसे कैलेंडर नहीं रहता, उसी तरह उनका माध्यम वो था। मैंने बताया था यहाँ जो आलियोग्राफी तकनीक ही इनकी है, तो आलियोग्राफी हरिश्चंद्र तारामती आलियोग्राफी प्रश्न में था 1898। देख रहे हैं, 96 में क्या था, मोहनी झूलों पे है, तो 98 में क्या है, हरिश्चंद्र तारामती। कितने दिन बाद, 4 साल बाद, जब वो आलियोग्राफी प्रश्न लगाए अहिल्या आलियोग्राफी तकनीकी पर। अब इनका महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए बच्चों। अब महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, राजा रवि वर्मा पुरस्कार की शुरुआत केरल सरकार ने की, ठीक है, ने की। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2001 में की गई। कब की गई, 2001 में जब की गई, तो आपके 2007 में तो इनको भी मिल गया था ना, हुसैन के आपको रवि वर्मा पुरस्कार 7 में मिला था ना बच्चों। तो 2001 में शुरुआत इसकी हुई है। देखिए, राज ललित कला अकादमी केंद्र प्रतिवर्ष राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान करता है। देखिए यहाँ क्या कह दिया है कि प्रतिवर्ष, अभी आगे देखते हैं इनका पूरा, ये इतना है इनका, प्रतिवर्ष राज्य ललित कला अकादमी क्या है, केवल प्रतिवर्ष राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट चित्रकारों व मूर्तिकारों को दिया जाता है। चित्रकारों को भी दिया जाता है प्लस मूर्तिकारों को दिया जाता है। सर्वप्रथम राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्रसिद्ध कलाकार के.जी. सुब्रमण्यम को, देखिए जब ये शुरुआत हुई थी 2001 में, तभी इनको तुरंत दे दिया गया था, किसको, के.जी. सुब्रमण्यम को, ठीक है। अब देखिए अभी तक मात्र वर्ष 2018 में यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। हर वर्ष तो दी जाती थी, लेकिन 2018 में यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। वर्ष 2020 को राजा रवि वर्मा पुरस्कार कर्नाटक के प्रसिद्ध किसको, 18 में तो नहीं दिया गया, 2020 में वासुदेव कामत को दिया गया। ये दिया जाएगा 2020 में किसको राजा रवि वर्मा पुरस्कार दिया गया, तो क्या हो जाएंगे आपके, वासुदेव कामत हो जाएंगे। तो यही हमारा वीडियो समाप्त होता है बच्चों। तो जितना मैंने राजा रवि वर्मा के बारे में बताया है, देख लीजिए सारे चित्र, और जितना, यही मैं एक बार फिर रिपीट करूँगी बच्चों। देखिए जो मैंने बताया कि जैसे, अब देखिए अश्लीलता, यही छोटे जगह पे बताएंगे फिर से, अश्लीलता आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, तो वहाँ त से रतन जी को मिला दीजिएगा, और फिर काव्य आ जाएगा, बड़ा लिखेंगे, पेन नहीं चल रही बेटा बच्चों, तभी नहीं ऐसा लिखना पड़ रहा हमको, छोटा अच्छा लिखा ही नहीं रहा। तब वहाँ क्या हो जाएंगे, ईवी, हमने कैसे बताया है, वर्ष सुबह को मिला दीजिए, ईवी हैवेल हो जाएंगे बच्चों। फिर देखिए आपके नाटकीयता आ जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, तब नाटक करेंगे तो आनंद आएगा, आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे। देखिए चीज़ों को मैं जोड़ के आपको बता रही हूँ, तो वहाँ आपके आनंद हो जाएंगे। फिर देखिए रतन की एक जो पुस्तक थी, थ्री टैगोर थी ना, ये भी याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो ये चीज़ें जो मैं बीच बीच में, फिर देखिए यही चीज़ों को रिपीट कराऊंगी आपको। 1800 क्या इनको क्या मिला, बॉम्बे सोसाइटी का, देखते जाइएगा, पदक मिला। फिर 1894 में, जैसे मैंने हुसैन का आपको रटा दिया वैसे इनका भी रटा देंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कलाकार हैं। आलियोग्राफी प्रेस लगाया, ठीक है। फिर ये जो है 1800 में 99 नोलावला ले गए, ठीक है। फिर यही 1894 में ही इन्होंने आलियोग्राफी बर्थ ऑफ शकुंतला बनाया। देख लीजिए यही सब चीज़ें जोड़ के बच्चों याद कर डालिए इनका। और जो 3D इन्होंने पेंटिंग बना दी, जो है मैसूर के राजा की, ठीक है। और इनका जो है हंस दमयंती जो है 65वीं पुण्यतिथि पर 2013 में इन पर डाक टिकट जारी हो गया। अब देखिए इनके उपन्यास हो गए, राजेंद्र देसाई अंग्रेजी अनुवाद कर दिया, क्या कर दिया हमने इनको बताया था, विक्रांत ने कर दिया।
मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको, इन्होंने जो है इनके त्रावणकोर के राजा ने ब्रिटिश निकाल दे दिया। गायकवाड़ 1880 में इनको गायकवाड़ सम्मान, और 1904 में इनको केसरी हिंद लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, 2-3 बार जो पढ़ाए हैं, अभी बीच बीच में रिपीट करवाएंगे। सारा राजा रवि वर्मा का क्वेश्चन आपको जबान पे रटा होगा बच्चों। अब देखिए, गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन जो है एंजेली इलान मेनन ने इस शीर्षक पर इंस्टॉलेशन बनाया है, ये भी याद रखिए। अब देखिए, इनकी प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? 1873 में। 14 में केतन मेहता ने एक रंगरसिया फिल्म बनाई है, देख रहे हैं ना बच्चों, ये भी याद रखिए। तो यही हमारा वीडियो समाप्त हो, क्योंकि वीडियो लंबा होगा। बाकी आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट रहती है बच्चों कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। बाकी आप लोगों का प्यार हम लोगों के हमारे चैनल पे भी अपना स्नेह और प्यार आप लोगों ने काफ़ी दिया है। अभी मेरा 5000 व्यूज होने वाले हैं, जिसमें से 100+ अभी नहीं हुए हैं, आज शायद पूरा हो जाए। वो आपके प्रेम और स्नेह का ही जो है उसके लिए हम बहुत ही आप लोगों के बहुत आभारी हैं दिल से। इसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत थैंक यू बच्चों आप लोगों को, जो आपने हमारे वीडियो को सपोर्ट किया। आप कहेंगे मैम एक बार नहीं 1000 बार आपको थैंक यू हमारे तरफ से। धन्यवाद आप सभी का, हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब किए और शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सभी का, धन्यवाद।